में लिखूंगा इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो एक प्रोग्राम होता है, एक आईडीई है जिसकी मदद से हम लोग अपना जावा, एक्सएमएल, कॉटलिन ये सारे के सारे कोड लिखेंगे और इसकी मदद से हम लोग अपने एंड्रॉयड कोड को बिल्ड करके एपीके में कन्वर्ट करेंगे और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। तो जल्दी से इस पर क्लिक करते हैं पहले वाले लिंक पर और आप लोग को यहाँ पर कोई पेज दिखेगा जिसकी मदद से आप फाइनली यहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। सो फाइनली आप लोगों को करना क्या है, ये डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको शुरू से लेकर आखिर तक वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेना है। और मैंने इसको क्योंकि पढ़ लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करूंगा इस चेक बॉक्स में कि आई हैव रेड और इसके बाद इसको डाउनलोड कर लूंगा। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग इसको टाइम दें, आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस इस पॉइंट इन टाइम में मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। और अपने डाउनलोड फोल्डर में मैं करूँगा क्या, ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सेटअप, इस पर आप लोगों को सिंपली डबल क्लिक करके इसको खोल लेना है। इंस्टॉल करने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक करके खोल लिया है। सो फाइनली आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसको खोलने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपली आप लोग नेक्स्ट करके बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखते हुए आगे बढ़ें और यहाँ पर ये अपने आप सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली नेक्स्ट करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको टाइम दूंगा इसके इंस्टॉल होने तक का और इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देंगे और फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम आगे की स्टेप्स लेंगे। सो गाइस ये आप लोगों से यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप सेटिंग्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों के पास अगर पहले एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड था तो आप करना चाहते हैं क्या उसकी सेटिंग्स को इंपोर्ट। तो अभी क्योंकि हम पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, आप डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स को करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है डायरेक्टरी बिलो कंटेन कन्फिगरेशन एंड सिस्टम फाइल्स फॉर अनयूज्ड वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। अब यहाँ पर क्या है कि आप इनको डिलीट कर दें अगर आपने कोई पुरानी डायरेक्टरीज बना रखी है, यानी कि जैसे मैं था पहले मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ किया हुआ था और इसमें क्या है कि कुछ डायरेक्टरीज वगैरह हैं तो मैं यहाँ पर आराम से डिलीट कर दूंगा डायरेक्टरीज, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा काम अभी अपने इस कंप्यूटर में है नहीं जो कि मैं सेव रखना चाहता हूँ। मैं सारा जो अपना काम है उसको सेफली गिट वगैरह पे पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि ये कह रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो पावर्ड बाय दी इंटेलिजे प्लेटफॉर्म। आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी एज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सेंड यूजेज टू गूगल। डोंट सेंड पे क्लिक कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को अपना डेटा देकर तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कह रहा था कि मेरे पास अभी यहाँ पर 8 GB की रैम है और मेरे पास i7 प्रोसेसर है। अगर आपके पास थोड़ा नीचे का कोई प्रोसेसर है, कोई अच्छा प्रोसेसर आपका नहीं है उतना, तब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो एकदम पानी की तरह चलता है। पुराने वर्जन बहुत स्लो थे, लेकिन अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है मेरे साथ तो बहुत फास्ट चलता है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। इनफैक्ट ये सिर्फ आपको वेलकम कर रहा था तो नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद ये कह रहा है कि चूज़ अ टाइप ऑफ सेटअप यू वांट फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। तो स्टैंडर्ड ही रखेंगे हम सेटअप को, यानी कि हम अभी कस्टमाइज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, हम एकदम स्टैंडर्ड पे रख के इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर सिंपली आपसे थीम पूछ रहा है, लाइट चाहिए, ड्रैकुला चाहिए। अब क्योंकि हम डार्क थीम वाले बंदे हैं तो डार्क कर लेंगे थीम को। आप अगर वाइट थीम रखना चाहते हो तो लाइट भी रख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कुछ SD के कंपोनेंट्स को डाउनलोड करेगा 52 MB के। हम कहेंगे जी ठीक है, ये डाउनलोड करो और जो है काम को 36 करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो प्रिपेयरिंग इंस्टॉल एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म। मतलब आप लोगों को सारी जो डिटेल ये कर रहा है, क्या कहाँ से कब डाउनलोड कर रहा है, वो सब आप लोगों को जानकारी मिलती जा रही है यहाँ पर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जानकारी तो ले लें। इस तरह से देखो डाउनलोडिंग की मुझे स्टेटस भी बता रहा है कितना % है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो, ध्यान से सुनना। टास्क मैनेजर में अपने जाना और टास्क मैनेजर में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाना। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखना कि आपका जो वर्चुअलाइजेशन है CPU का, यानी कि CPU पे क्लिक करोगे तो वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, वो बताता है इनेबल है कि नहीं। देखो ये वर्चुअलाइजेशन इनेबल लिख कर आ रहा है। आपको अपना वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना है और ये बायस में जाके होता है। HP के लैपटॉप में अलग होता है, डेल के लैपटॉप में अलग होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड ही आ रहा है आजकल लैपटॉप में। लेकिन अगर मान लो कोई आपको दिक्कत होती है बाय एनी चांस, 1% चांस है होगी, तो क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ये मुझे कुछ पूछ रहा है कि क्या रन करने को कह रहा है ये। एनीवेज क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो मैं इसको येस कर दूंगा।
अब यहाँ पर क्या है कि ये मुझे बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है तब आप लोग सर्च करें गूगल पे कि आप अपने लैपटॉप के लिए वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, उससे आप लोगों को मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पर 99% ऑफ द लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम स्मूथ पानी की चला चलेगा सेटअप। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हाल है। तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है स्टार्ट। नहीं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।